हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएफई सेकेंडरी एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशन का 3 पार्ट को जाना है, जिसमें हम लोगों ने केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं वो देखा और उसे बैलेंस कैसे करते हैं वो हमने जाना है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मीन्स केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह चैप्टर। वी हैव लर्न इन क्लास 9th, हम लोगों ने क्लास 9th में देखा है क्या, दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आइटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। क्या इसका मतलब हुआ? मीन्स क्या हुआ कि जो केमिकल रिएक्शन जब होता है, ठीक है, जब कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो एलिमेंट है, जो आइटम्स है, वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का जो आइटम है, डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, वो जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो सकता है। नॉर डू आइटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, और ऐसा भी नहीं है कि आइटम्स जो है वो डिसअपियर हो गए किसी मिक्सचर में और कहीं और जाकर वो दिख रहा है, ठीक है। Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between items and produce new substances. एक्चुअल में जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो होता क्या है, तो वो क्या है, तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, मेन ये आपका ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड्स, मतलब कि बॉन्ड्स टूटता है और बनता है, ठीक है। ये एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन किनके बीच बॉन्ड बनता है और टूटता है, तो बिटवीन आइटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, मतलब आइटम्स के बीच में जो है बॉन्ड टूटते हैं, ब्रेक डाउन होता है तो कभी बनता है, ठीक है, और क्या बनाता है, इस तरह से न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन आइटम्स इन चैप्टर 3 and 4। चैप्टर 3 और 4 में जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे बॉन्ड टूट कर या जुड़कर जो है नया नया कंपाउंड या नया नया सब्सटेंस बनता है, ये हम लोग चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स है, किन किन तरीक़ों से जो है वो टाइप्स में बांट दिया गया है। तो हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के 5 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। पहला जो हमारा है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, केमिकल रिएक्शंस का जो 5 टाइप है वो पांचों का पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में, तो अच्छे से इसे पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन जानने से पहले कि एक एक्टिविटी गिवन है यहाँ, उस एक्टिविटी को हम लोग जो है वो देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.4 क्या है, ये क्या है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। आपको क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CaO, ठीक है, और इस CaO का ही जो अदर नेम है वो क्या, आपका क्विक लाइम। ये दोनों सेम थिंग है, इसे आप अलग नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो CaO का स्मॉल अमाउंट जो बीकर में लेना है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, इसमें अब धीरे धीरे आपको पानी डालना है, क्लियर। टच द बीकर एज सोन इन फिगर 1.3। फिगर 1.3 जो यहाँ गिवन है, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्या किया गया है कि CaO जो है वो पहले बीकर में डाला, उसके बाद धीरे धीरे पानी को जो है वो डाला गया। टच द बीकर, अब बीकर को टच करना है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या आप फील करते हैं टेम्परेचर में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव होता है, तो यस, एकदम होगा। आप जो है अगर ऐसा ये एक्सपेरिमेंट जो है वो आप घर पर करते हो, घर पे ट्राई करते हो, अगर आपके पास अवेलेबल है CaO, ठीक है, तो क्या होगा कि टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपको जो बीकर है वो छूने पे हल्का पहले की तुलना में क्या होगा, गर्म फील होगा। देखिए यहाँ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। एक्चुअल में यहाँ क्या हुआ, तो फॉर्मेशन हुआ किस चीज़ का, स्लेक्ट लाइम का। हमने जो है वो क्या किया, CaO को मिलाया किससे, वाटर से, H2, ठीक है, तो क्या बना, CaOH का होल 2, और इसे कहते हैं क्या, स्लेक्ट लाइम, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट।
जब कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट किया गया वाटर के साथ, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, ठीक है, वाटर के साथ, तो CaO हमारा क्या था, सॉलिड स्टेट में है। देखिए S जो है वो क्या दिखा रहा है, उसका स्टेट बता रहा है, दैट मीन्स CaO जो वो पहले सॉलिड स्टेट में था। उसके बाद हमने वाटर डाला उसमें H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में था, L यहाँ शो कर रहा है। अब ये क्या बना, CaOH का होल 2, जिसे हम कहते हैं स्लैक लाइम। ये एक्वा फॉर्म है, एक्वस फॉर्म में बताया था मैंने। प्लस हीट मीन्स बहुत बड़े अमाउंट में क्या हुआ, हीट रिलीज हुआ। क्लियर है, तो ये था हमारा इक्वेशन। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक्चुअल में क्या हुआ इस रिएक्शन में, ध्यान दिया जाए, जो कैल्शियम ऑक्साइड आपका है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों कंबाइन कर गया और बनाया सिर्फ ओनली वन प्रोडक्ट। वो क्या आपका CaOH का होल 2, जिसे हम केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, ठीक है, और इसे जो है वो स्लैक लाइम भी कहेंगे। Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction। ठीक है, क्या बोला गया है कि ऐसा जो है रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है वो 2 और मोर देन, मतलब 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट की बात करें तो वो सिंगल होगा। ठीक है, रिएक्टेंट्स जो है वो आपके 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर, बट प्रोडक्ट जो है वो ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे ही रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्चुअली में देखिए कॉम्बिनेशन मीन्स क्या, कंबाइन करना। नेम से ही पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना, मीन्स जुड़ना। तो क्या कहेंगे कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें जुड़ता है, मीन्स रिएक्टेंट जो वो ऐड होता है और ऐड होकर एक नया प्रोडक्ट बनाता है, एक न्यू प्रोडक्ट बनाता है जो सिर्फ एक होता है, वो जुड़ जाता है रिएक्टेंट्स और ओनली 1 प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो उसे ही कहते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका की पॉइंट क्या है, तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो है वो ओनली 1 प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ओनली 1 प्रोडक्ट। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए इसे भी जान लेते हैं हम लोग साथ में। डू यू नो अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। अब ये जो है हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्लैक लाइम कैसे, जो स्लैक लाइम है मीन्स CaOH का होल 2 विच इज स्लैक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या है, उसका यूज़ कहाँ होता है, तो वाइट वॉशिंग वॉल्स मीन्स दीवारों को पेंट करने में कह सकते हैं, वाइट वॉश करने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। एक्चुअल में होता है क्या है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल 2 जो है वो जब दीवार में हम लगाते हैं ना, तो वो स्लोली धीरे धीरे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि कहाँ है, एयर में प्रेजेंट है, उससे रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ नीचे जो है वो आपका रिएक्शन गिवन है कि CaOH का होल 2 को जब दीवार में लगाते हैं, ठीक है, और साथ में हम CO2 जो हमारा एयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट कर जाता है कि CaOH का होल 2 और क्या बनाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो जो फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, तो 2 या 3 दिन के बाद जो वाइट वॉशिंग होता है ना, जहाँ जिस दीवार पर पेंट किया गया होता है, ठीक है, तो 2 से 3 दिन के बाद जो है वो एक शाइनी फिनिश देता है वॉल को। मतलब वॉल जो है वो स्टार्टिंग में जब पेंट होता है ना तो उतना वो क्लीन नहीं दिखता है, ठीक है, बट 2 से 3 दिन के बाद जो है वो
क्लीन दिखने लगता है, बहुत ही क्लीन, बहुत ही शाइनी फिनिशिंग होता है दीवार का। तो ये कैसे होता है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, वो 2 to 3 डेज आफ्टर जो है वो क्या करता है, वो फिनिशिंग देता है, वो रिएक्ट करके किससे, तो हमारा जो स्लैक लाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या देता है हमारा, तो कैल्शियम कार्बोनेट, और यही जो है वो एक शाइनी फिनिश लाता है दीवार में। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो केमिकल फार्मूला होता है किसका, तो मार्बल का, वो भी क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चलिए कुछ और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल मीन्स कोयले का जलना, ठीक है। इसमें होता क्या है, कोल मीन्स क्या, कार्बन। कोल जो होता है वो कार्बन से बना होता है, आप सब जानते हैं। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये जल रहा है, तो हमारा एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन है ज़्यादा अमाउंट में, बट नाइट्रोजन क्या होता है, एक तरह से इनएक्टिव गैस है, ठीक है। तो उसके बाद बचा ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, कार्बन जो है हमारा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बनाता क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा क्या है, गैस है। तो पहला जो हमारा है एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, वो बर्निंग ऑफ कोल। आप इसमें देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट्स यहाँ 2 है, बट जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स CO2। क्लियर। नाउ सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल जो है वो लिखने के लिए आता है एग्जाम में, तो एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे। In simple language we can say that when 2 or more substances, elements or compound, ठीक है, 2 और more substances, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस। अब सब्सटेंस में आपका एलिमेंट्स भी हो सकता है या फिर कोई कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एलिमेंट ही हो रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में आपका एलिमेंट हो या फिर कोई कंपाउंड भी हो सकता है। कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट मीन्स रिएक्टेंट में जो भी हो वो कंबाइन करे और क्या बनाए, प्रोडक्ट सिर्फ सिंगल बनाए, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे। द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। एक्टिविटी 1.4 we also observed that a large amount of heat is evolved। एक्टिविटी हमारा 1.4 क्या था, CaO जब H2O से रिएक्ट किया तब क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जो है वो इवॉल्व किया। यही था ना हमारा रिएक्शन। गुड। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। ये क्या करता है, रिएक्शन मिक्सचर को वार्म करता है, गर्म करता है। Reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reaction। मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट भी रिलीज हो, ऐसे रिएक्शन को क्या बोला गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का जलना, CH4 प्लस ऑक्सीजन, मीथेन है CH4, ठीक है। मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जब मिलाते हैं तो बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो ये एग्जांपल है किसका, आपका एक्सोथर्मिक का, कि इसमें भी बहुत बड़े अमाउंट में हीट जो वो रिलीज होता है। डू यू नो दैट द रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्या, जो रेस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे, कैन यू टेल वाई एंड हाउ। देखिए, जो रेस्पिरेशन में होता है क्या, एक्चुअली में रेस्पिरेशन होता है क्या,
तो फूड इसमें क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, वो जाता है हमारे स्टमक में। वहाँ क्या होता है, जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है। फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो बनते हैं ग्लूकोज, ब्रेक डाउन होकर जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो अमाइनो एसिड्स बनते हैं। तो क्या होता है कि और हमें क्या मिलता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये जो फूड है वो ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, मीन्स ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? लिखते हैं आगे। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोगों को जो है वो जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। अब ये एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो एनर्जी मिलता है हमें उस खाने से जो हम डेली खाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग डाइजेशन, पचने के समय क्या होता है, फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फूड जो होता है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। दीज कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो राइस, पोटैटोज़ और जो ब्रेड हम खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, टूट जाता है सिंपलर सब्सटेंस दैट इज़ ग्लूकोज। ग्लूकोज में ये टूट जाता है, ठीक है। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। अब क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर पूरा बॉडी में क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो हमारे सेल्स हैं, बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें जो हमारे बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन हैं उससे मिलकर क्या देता है, हमें एनर्जी देता है। क्लियर है? द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज़ रेस्पिरेशन। और इसी ये जो प्रोसेस है खाना खाने के बाद स्टमक में खाने का ब्रेक डाउन होना और हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, ये जो फुल प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं, हम रेस्पिरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, जो कि हम कहाँ पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग चैप्टर 6 में, जो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर नेम है। इसमें हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यही जानना है कि रेस्पिरेशन है क्या। तो रेस्पिरेशन क्या है, जब हम फूड को खाते हैं तो क्या होता है कि फूड जो है वो स्टमक में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, सिंपलर फॉर्म में, और फिर वो हमें ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं रेस्पिरेशन। और ये जो रेस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। क्लियर? ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए, C6H12O6 सॉरी, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। ये ग्लूकोज कौन, जो हमें एनर्जी देता है, जो फूड जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो वो ग्लूकोज में टूट चुके होते हैं वो ग्लूकोज है। और साथ में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है तो हमारे बॉडी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जो ऑक्सीजन हम जो है वो इनहेल करते हैं वही ऑक्सीजन है। तो जब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिलता है एनर्जी। क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है और वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या करते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। क्लियर है? चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो वेजिटेबल मैटर जो होते हैं उनका डिकम्पोजिशन जो होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा, तो हमने आज पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। हमने बताया था कि टोटल टाइप्स जो हैं वो 5 तरह के होते हैं रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। तो पहला क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो उसके बारे में हम लोगों ने जाना आज। तो ये था क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या था कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट चाहे जितने भी हो, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन अगर बात करें इसके प्रोडक्ट की तो वो सिर्फ ओनली वन सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट मीन्स कंबाइन करता है कोई भी रिएक्टेंट, ठीक है, और बनाता है क्या, सिंगल प्रोडक्ट। और एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था इसका। तो एग्जाम्पल क्या था इसका, देखिए यहाँ आगे,
ये आपका एग्जाम्पल एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपका, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल थे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस ऑक्सीजन ये बनाता है H2O वाटर, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है वो हम लोग पढ़े हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक बहुत ही बड़े अमाउंट में क्या हो, एनर्जी जो वो रिलीज़ हो। इसका एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा था कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, रेस्पिरेशन, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। और क्या देखा कि जो वेजिटेबल मैटर होते हैं उनका डिकम्पोजिशन भी क्या है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके दूसरे टाइप्स के बारे में जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।